Hello बच्चों, in this question we're given that H2O is dipolar whereas BeF2 is not. It is because तो options में है H2O involves hydrogen bonding whereas BeF2 is a discrete molecule. H2O is linear and BeF2 is angular. H2O is angular and BeF2 is linear. The electronegativity of fluorine is greater than that of oxygen. तो हमें बोलना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा शेप ऑफ मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट ओके राइट। तो हम ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे और साथ में हम हाइब्रिडाइजेशन भी देखेंगे एंड हाइब्रिडाइजेशन ओके। तो अब देखते हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पे क्या है, हमें दिया गया है H2। अभी H2O के लिए अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, हमें पता है इट इज इक्वल टू हाफ number of valence electron plus number of monovalent atoms minus charge of cation plus charge of anion। ओके, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करें ऑक्सीजन के लिए तो कितना होता है 6 होता है। ओके, और मोनोवैलेंट एटम कितना है 2 है। तो दिस विल गिव 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इट इज इक्वल टू 4। मतलब ये क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा वाटर का। ओके, अभी sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ज्योमेट्री जो होना चाहिए वो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। बट क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा बैंड शेप्ड। ये कैसा होगा, बैंड शेप्ड। ओके, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इट विल बी बैंड। ओके, और यहाँ पे अगर हम डाइपोल मोमेंट देखें तो ये क्या ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, ये भी ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। राइट, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एरो यहाँ पे पॉइंट होगा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इट विल नॉट बी इक्वल टू 0। राइट, सॉरी, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0 इट। ओके, दैट इज यहाँ पे डाइपोल मोमेंट रहेगा। राइट, इट विल शो सम डाइपोल मोमेंट। अभी देखते हैं BeF2 के लिए। BeF2 के लिए तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन अगर हम कैलकुलेट करें, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितना है 2, दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2। दैट इज हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp, और यहाँ पे शेप जो होगा वो क्या होगा लीनियर। ओके, सो विल हैव ए लीनियर स्ट्रक्चर है। ओके, तो यहाँ पे ये जाएगा फ्लोरीन की तरफ, ये भी ये एरो भी जाएगा फ्लोरीन की तरफ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है वो आपस में कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0। डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ओके, एज इट यहाँ पे, और इसका स्ट्रक्चर क्या है लीनियर है, द शेप इज लीनियर। ओके, तो दैट्स वाई हम क्या बोलेंगे, इसका जो डाइपोल मोमेंट है 0 है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। right, it is a non-polar molecule। okay, as dipole moment is 0, dipole moment क्या है 0 है, तो हम बोलेंगे it is a non-polar molecule। और यहाँ पे वाटर के लिए हम क्या बोलेंगे, it is a polar molecule। राइट, क्यों, क्योंकि इसका शेप जो है वो क्या है बैंड शेप है, और इसका जो शेप है वो क्या है लीनियर है। तो कौन सा ऑप्शन अभी सही होगा, H2O इज लीनियर, ये तो गलत है। H2O का शेप क्या है, लीनियर नहीं है, एंगुलर है। इट इज एंगुलर एंड BeF2 इज लीनियर। राइट, तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, बाकी जो ऑप्शंस हो गए, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन,
इससे कुछ चेंज नहीं होगा, राइट? H2O involves hydrogen bond in, whereas BF2 is a discrete molecule, doesn't matter. So only H2O is angular and BF2 is linear. For this reason, जो हमारा water है, it is a polar molecule and BF2 is not. I hope you understood. Thank you.